गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 24 जून और आज हम 24 जून से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो का एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? विच कंट्रीज आर्मी हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर एंड एरियल हाई पावरफुल लेजर रिसेंटली। सो किस देश की सेना के द्वारा जो है हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये क्या है? इजराइल के द्वारा। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं इजराइल के बारे में। सो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। जेरूसलम है इसकी कैपिटल और यहाँ की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट जो इनके यहाँ के प्रधानमंत्री है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसेंटली न्यूज़ की, वन बाय वन डिस्कस करिए। देश ने गाजा पट्टी में एक बार फिर से हमला किया है, वहीं नफ्ताली बेनेट ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश बनने के लिए जा रहा है। भारत को 4 हैरान टीबी ड्रोन दिए हैं इजराइल ने। भारत और इजराइल देश के बीच कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल के कार्य योजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दुश्मनों के मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त करने वाले आयरन डोम सिस्टम को इजराइल देश में विकसित किया गया। सो दोस्तों, ये थी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसेंट न्यूज़ जिनका आपने डेली रिवीजन करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कार्यकर्ता द्वारा संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 को जीता गया है? रिसेंटली विच स्टेट एक्टिव्स हैज़ वॉन द यूनाइटेड नेशनल लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021? सो दोस्तों, किस राज्य के कार्यकर्ता के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता गया है? ये जीता है राजस्थान के कार्यकर्ता। राजस्थान के कार्यकर्ता जिनका नाम है श्याम सुंदर जियानी। क्या नाम है इनका? श्याम सुंदर जियानी। सो इनके द्वारा जो है 2021 का जो संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड को जीता गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रघुराम राजन को किस राज्य की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? रिसेंटली रघुराम जी राजन हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ऑफ विच स्टेट? सो दोस्तों, रघुराम राजन को जो है किस राज्य के जो है इनको जो है एक एडवाइज़र नियुक्त किया गया है, इकोनॉमिक एडवाइज़र। ये क्या है? तमिलनाडु के। सो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। रघुराम राजन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल ऑफ तमिलनाडु। सो तमिलनाडु के जो है एडवाइज़र बनाए गए हैं, ठीक है, नियुक्त किए गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। सो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? एड्डापड़ी के पानीस्वामी है। गवर्नर यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18, वहीं विधानसभा 234। कितने राज्य सीमा साझा करता है? मात्र 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। किस से करता है? आंध्र प्रदेश से करता है, ठीक है। किससे? आंध्र प्रदेश से करता है, कर्नाटक से करता और केरल से करता है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसेंट न्यूज़ की, वन बाय वन। आर शनशुग सुंदरम को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया, वहीं सरकार ने 9 मंत्रालय के नाम बदल दिए हैं। राज्य ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक कमांड सेंटर शुरू किया गया है। वहीं राज्य की वेलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई। सो दोस्तों, ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनका आपने रिवीजन करना है साथ में और डेली करंट अफेयर को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री उद्यमी योजना? सो किस राज्य के द्वारा जो है लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री उद्यम योजना? ये की गई है बिहार के द्वारा। तो दोस्तों, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। बिहार सरकार ने, जो कि नीतीश कुमार है वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, जो है मुख्यमंत्री उद्यम योजना, ठीक है, और जो है मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना को मतलब कि इन 2 योजनाओं को शुरू किया है। इन 2 योजनाओं में
दोनों योजनाओं की जो राज्य के मुख्यमंत्री है, उद्यम योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। सो किस लिए की गई है? जितने भी वर्ग के महिला, ठीक है, और पुरुष हैं, उन दोनों के उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए ये योजना को शुरू किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। क्लियर है? अब चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बिहार के बारे में। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर यहाँ के नीतीश कुमार है। गवर्नर है फागू चौहान। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट है 16 और वहीं विधानसभा 243। कितने राज्य सीमा साझा करती है? सिक्किम से करती है, ठीक है, और किससे करती है? दिसपुर से करती है, और वेस्ट बंगाल से करती है, झारखंड से करती है, और उत्तर प्रदेश से करती है। तो दोस्तों आपने ये भी याद रखना कि कौन सा राज्य जो किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो वन बाय वन रिवीजन करिए मेरे साथ। राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की है। वहीं राज्य के जैव प्रमाणित जर्दालू आम की पहली व्यावसायिक खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है। बिहार के शाही लीची की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई। सो दोस्तों दो हो गई है, एक तो जर्दालू आम है और एक क्या है? शाही लीची को जो है यूनाइटेड किंगडम मीन्स यूके को जो है निर्यात की गई है। राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की ड्यूटी को रद्द कर दिया है। सो सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की जो ड्यूटी है उसको रद्द किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री विश्वास मत हारने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे? रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू बी डिलीट बाय द, ठीक है, तो दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, टू बी डिलीट द विद नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन। सो किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो विश्वास मत खो दिया गया? ये खोया है स्वीडन के। सो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। स्टीफन लोफकेन ये जो है स्वीडन के प्रधानमंत्री, ये भी आपने याद रखना, विश्वास मत हारने वाले के प्रधानमंत्री बन गए हैं। विश्वास मत हारने का मतलब क्या होता है? इसमें या तो वो इस्तीफा देंगे या फिर मध्यवर्ती चुनाव करा सकते हैं, ठीक है। संसद 349 सीटों वाली संसद में 181 सांसदों में बहुमत के में से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है। सो आपने ये याद रखना, 349 सीटों वाली संसद के 121 संसदों में बहुमत में से अविश्वास पारित किया गया है। क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की शिकायत की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है? रिसेंटली वो हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड a 7-member committee to investigate complaint of post poll violence in West Bengal। सो दोस्तों वेस्ट बंगाल में जो चुनाव बाद हिंसा की जो शिकायत हुई है, मतलब कि जो चुनाव हुए थे अभी उसके बाद जो हिंसा हुई है उसमें 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। किसके द्वारा? ये क्या है? राष्ट्रीय मानव आयोग के द्वारा। सो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सो कोलकाता हाई कोर्ट ने मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को निर्देश दिया, किसको? मानव अधिकार के जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनको निर्देश दिया है कि वे चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत की जांच के लिए एक समिति गठन करें। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल के बारे में। सो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। गवर्नर है जगदीश मुखिया के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो कि हाल ही में बनी है, और लोकसभा सीटें 16, राज्यसभा 42, वहीं विधानसभा 295। कहाँ पर है? ये रहा आपका पश्चिम बंगाल। कितने राज्य सीमा साझा करता है अब ये बात कर लेते हैं। सो उड़ीसा से करता है, ठीक है, और किससे करता है? झारखंड से करता है, बिहार से करता है, सिक्किम से करता है और दिसपुर से करता है। सो दोस्तों ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिसेंट न्यूज़ की बात करें वन बाय वन। तो उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना तत्काल लागू करने को कहा है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारी की संख्या मिली है और सरकार द्वारा हाल ही में माँ की रसोई योजना शुरू की गई है। राज्य में नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई। 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। दुर्घटना पीड़ित के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। सो दोस्तों ये थे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि रिसेंटली न्यूज़ है। आपने दोस्तों इन सभी को रिवीजन करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर
WHO के सहयोग से भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए योग समर्पित मोबाइल ऐप का क्या नाम है? What is the name of the yoga dedicated mobile app launched by the Government of India in collaboration with WHO on the occasion of इंटरनेशनल योगा डे? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो है WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए योग समर्पित मोबाइल ऐप का नाम क्या है? इसका नाम है एम योग। सो दोस्तों सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब यदि बात करें WHO की, तो एस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 1948 को हुआ था। हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं। सो दोस्तों इस तरीके का मतलब कि ऐप है जो कि आपको दिख रहा है। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो ठीक है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? 21 जून को मैंने आपको कल ही कराया था कि 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 21 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम योगा ऐप का अनिवार्य किया है। ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी फिजिक और होम्योपैथी भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है। सो दोस्तों किस किस से विकसित किया गया है? ये क्या है? स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नटमेग्स कर्स फेरेबल फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? वो इज द ऑथर ऑफ द बुक द नटमेग्स कर्स प्रोबेल्स, ठीक है, पेरेबल्स फॉर अ प्लानेट इन क्राइसिस। सो किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? ये लिखी है अमिताभ घोष के द्वारा। सो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। सो दोस्तों इस तरीके की इमेज दिख रही है, शायद धुंधली आपको ना दिखे। सो अमिताभ घोष के द्वारा ये लिखी गई है, द नटमेग्स कर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित की गई हैं? रिसेंटली विच स्टेट हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द CEU ओपन सोसाइटी 2021? सो किसको क्या किस राज्य की हैं के शैलजा? ये हैं केरल की। सो केरल की के शैलजा को जो है CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें, सोसाइटी पुरस्कार विश्वविद्यालय द्वारा सर्वोच्चतम नागरिक मान्यता प्रतिवर्ष असाधारण विशिष्ट व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो एक ओपन सोसाइटी के आदर्श की सेवा करता है। तो दोस्तों ये आपने याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं केरल के बारे में। सो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद, लोकसभा सीट है यहाँ की 20, वहीं राज्यसभा है 9 और विधानसभा है 141। मैप तो दोस्तों नहीं लगा है यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सिस्टम की प्रॉब्लम थी। अब चलिए बात करते हैं कितने सीमा साझा करता है। 2 राज्यों से सीमा साझा करता है केरल। किस से करता है? एक तो कर्नाटक, मैंने आपको बताया, ठीक है, कर्नाटक से करता है और तमिलनाडु से करता है। क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिसेंट न्यूज़ की 1 बाय 1। सो केरल के मंत्रिमंडल ने मिसाइल सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। वहीं राज्य ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमिक मिशन लॉन्च किया है। नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में केरल शीर्ष पर रहा है। राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की है। पिनराई विजयन ने दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सबसे पुराने MLR गौरी अम्मा 102 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। प्रसिद्ध मंदिर कलाथोल पावक्यू में एक चमड़े की छाया कठपुतली तैयार की गई है। वहीं राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है। राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है। सो दोस्तों ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिसेंट न्यूज़ है, आपने डेली इनका रिवीजन करना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस तिसेचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? वेयर द हेमिस तिसेचू फेस्टिवल इज सेलिब्रेट। सो कहाँ पर मनाया गया है हेमिस तिसेचू उत्सव? ये मनाया गया है लद्दाख में। सो दोस्तों बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लद्दाख में जो हाल ही में हेमिस तिसेचू उत्सव मनाया गया है। तो दोस्तों आप इमेज दे सकते हैं इस तरीके की। यदि बात करें लद्दाख से तो कैपिटल इसकी क्या है?
ले लद्दाख इसकी कैपिटल है, ये आपने याद रखना। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए है, हाल ही में किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सूअर पिगी हॉग को छोड़ा गया था? रिसेंटली इन विच स्टेट द वर्ल्ड रेयर्स एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड बोर पिग्मी हॉग्स वॉज रिलीज इन मानस नेशनल पार्क। सो दोस्तों, मानस नेशनल पार्क में जो है सबसे बड़े दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर पिगी हॉग को छोड़ा गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। ये आपके सभी एग्जाम के लिए, मतलब ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सूटेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको कराए गए हैं, आपने इन सबका रिविजन करना है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।